कि पाइनएप्पल की खेती कैसे होती है और कैसे लोग पाइनएप्पल की खेती करके कमा रहे हैं लाखों रुपए, और पाइनएप्पल को जमीन में कैसे रोपा जाता है, और फैक्ट्री में कैसे पाइनएप्पल को केमिकल में रखा जाता है, और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में पाइनएप्पल का जूस और अचार कैसे बनाया जाता है। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो शुरुआत होती है नर्सरी में तैयार छोटे छोटे पौधों को जमीन में रोपने से, क्योंकि पाइनएप्पल कैक्टस पौधों के रिश्तेदार है, इसलिए ज्यादातर इसकी फार्मिंग रेतीली जमीन में ही सक्सेसफुल हो पाती है। हम तो जानते हैं कि रेतीली जमीन में एक तो वैसे ही पानी की शॉर्टेज होती है, ऊपर से धूप बचा कुचा पानी भी उड़ा ले जाता है, इसलिए कुछ ऐसे पौधों की क्यारियों पर पॉलीथीन बिछाना जरूरी हो जाता है ताकि नमी काफी टाइम तक बनी रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और ज्यादा गर्मी हो जाए तो पाइनएप्पल ज्यादा खट्टा हो सकता है, और अगर तापमान जरा सा कम हो जाता है तो पाइनएप्पल जरूरत से ज्यादा मीठा भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पाइनएप्पल कैक्टस के अलावा ये फ्लावर में भी गिना जाता है, और इस प्यारे से फूल को खट्टे खट्टे और लजीज पाइनएप्पल बनने में लगभग 13 से 16 महीनों का समय लगता है, जिसे फैक्ट्री में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले इसकी कई बार सैंपलिंग की जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग में पूरा काम हाथों से ही किया जाता है, जिससे ये भी तय करना होता है कि जिस मिठास की फैक्ट्री में डिमांड की जाती है वो मिठास अभी आई है या नहीं। जिसमें खेत में लगे पाइनएप्पल में से किसी एक को काट कर उसके जूस को निकालकर इस लिक्विड टेस्टिंग मशीन में डालकर उसे टेस्ट किया जाता है, और जब टेस्ट और फल में गोल्डन कलर आ जाता है तो बारी आती है फार्म में लगे हजारों फ्रूट्स के हार्वेस्टिंग, यानी इन्हें खेत से निकाल कर पहुँचाया जाता है प्रोसेसिंग प्लांट में, जहाँ सबसे पहले मेहमान नवाजी के तौर पर इसको नहलाया जाता है, यानी धुला जाता है, और अच्छी तरह से वॉश हो जाने के बाद इन फलों को 3 अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक यूनिट में कुछ पाइनएप्पल पर सबसे पहले तो बैग्स की कोटिंग चढ़ाई जाएगी ताकि ये कई दिनों तक ताज़ा दिखाई देती रहे, जिसके बाद बिना काटे पीटे पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में, जहां से ये आते हैं सीधा आपके घर। अब बारी आती है दूसरे यूनिट की। दूसरे यूनिट में पहुंचते ही पाइनएप्पल को कुछ इस तरह से काट कर और कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाकर पिकल यानी अचार बना लिया जाएगा, और ये सभी काम ऑटोमेटिक मशीन करती है, जो इतनी तेजी से होता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब बारी आती है सबसे आखिरी सेक्शन यानी तीसरे लॉट की, जहां इन पाइनएप्पल से बनाया जाएगा लजीज और चटाकेदार जूस, और यहाँ ये कन्वेयर बेल्ट पर पहुँचते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन से इनके पत्तों की छटाई कर ली जाती है। इसके बाद घूमते हुए खुरदरे रोलर में इसे आगे बढ़ाया जाता है। अब ये क्लीन हुए फ्रूट्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधा गिरते हैं जूसर के होपर में, जहाँ चंद सेकंड में ही फटाक से फ्रूट का जूस निकाल कर अलग कन्वेयर में और बचा हुआ वेस्ट अलग कंटेनर में निकाल दिया जाता है। और अब टेस्ट एंड एनहांसमेंट के लिए शुगर के अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके कंटेनर में इसे पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है।